बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में ओजी को साफ़ करने का तरीका शेयर करूंगी। ईद के दिन काफ़ी सुस्ती हो जाती है कि ओजी को कैसे साफ़ किया जाए। अब आप आसानी से इसको साफ़ कर सकेंगे। टोटल टाइम 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में ही आप बेहतरीन तरीके से ओजी को साफ़ कर सकेंगे और बिल्कुल वाइट कलर की हो जाएगी जैसे कि आपको नज़र आ रही है। दोनों पीसेस मैंने रखे हुए हैं, एक साफ़ किए बगैर है और एक साफ़ शुदा है। तो ओजी को पानी से वॉश कर लिया है, तो उसके बाद इसके पीसेस कर लेंगे। सीज़र से करें चाहे छुरी से, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगता है। तो एक ओजी के 7 से 8 पीसेस करेंगे। 6 से 7 इंच का पीस होना चाहिए, बहुत बड़ा पीस नहीं रखेंगे, दरमियाने साइज़ के पीसेस करेंगे। ओजी के ऊपर जो आपको बुर नज़र आ रही है, तो ये बुर भी कायम रहेगी। सिर्फ इसके ऊपर जो फीड चिपकी हुई है, फीड की लेयर एक चिपकी हुई है, उसको ही हम रिमूव करेंगे। अंदर वाली साइड के ऊपर इस तरह फैट्स चिपके होते हैं, तो हाथ की मदद से सारे फैट्स निकाल देंगे। पानी को बॉईल कर लिया है, 3 लीटर पानी है। 1 टेबलस्पून इसमें मीठा सोडा डालेंगे। अब एक पीस उठाएंगे, उसको 40 से 50 सेकंड पानी में डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी में डिप नहीं करना, 40 से 50 सेकंड। उसके बाद छुरी की मदद से हल्का सा रगड़ेंगे और इसके ऊपर जो फीड की लेयर चिपकी हुई है सिर्फ वही रिमूव होगी। इसके ऊपर जो टॉवल की तरह बुर है वो नहीं उतरेगी, बुर कायम रहेगी। सिर्फ खुराक जो इसके ऊपर चिपकी हुई है उसको ही रिमूव करेंगे और जैसे कि आपको नज़र आ रही है वाइट होना शुरू हो गई है, दूध की तरह ये वाइट हो जाएगी और सारा इसके ऊपर जो गंद चिपका हुआ है वो उतर जाएगा। अच्छी तरह करेंगे। जिस साइड से मैंने पकड़ा हुआ था उस साइड से जो खुराक की लेयर है वो नहीं उतरी, तो दोबारा डिप करूँगी उस साइड से और फिर दोबारा इसको छुरी की मदद से रगड़ कर साफ़ कर लूँगी। आसानी से साफ़ हो रही है जैसे कि आपको नज़र आ रही है। बस आपने ये बात जहन में रखनी है कि एक पीस ही डिप करेंगी और उसको साफ़ करना है आपने। अगर सारे पीसेस आप पानी में डाल देंगे तो वो साफ़ नहीं होंगे। ये ब्राउन कलर की थी, इसको हमने अच्छी तरह साफ़ करके वाइट कर लिया है जैसे कि आपको वाइट नज़र आ रही है। बाकी के भी सारे पीसेस इसी तरीके से साफ़ करेंगे और ये साफ़ भी हो जाएगी और इसके अंदर स्मेल भी नहीं आएगी। आप आसानी से 5 मिनट में ओचरी को साफ़ कर सकेंगे। एक और आपको करके दिखाती हूँ। एक एक पीस डालेंगे, सारे पीस आप इकट्ठे डाल देंगे तो वो साफ़ नहीं होंगे, बल्कि वो सारी जो फीड की लेयर है वो पक्की उसके ऊपर चिपक जाएगी। जहाँ जहाँ मेरा हाथ भी टच हो रहा है तो वहाँ से भी ये साफ़ होना शुरू हो रही है। आसान तरीका है, इस तरीके से आप 5 मिनट में एक ओचड़ी साफ़ कर सकेंगे। मेरे कहने पे आप इस तरीके से साफ़ करें। बस जहन में ये बात रखनी है कि एक पीस उठाना है, उसको पानी में डिप करना है 40 से 50 सेकंड और उसको साफ़ करना है। फिर दूसरा पीस आपने पानी में डिप करना है। सारे पीसेस आपने पानी में एक दफ़ा डाल दिए तो आप साफ़ नहीं कर सकेंगे, फिर उसके ऊपर सख्त सी लेयर चिपक जाएगी जो आपके लिए साफ़ करनी मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी से आप साफ़ कर सकेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रही है मैंने कितनी आसान तरीके से इसको साफ़ कर लिया है। सारे पीसेस 5 मिनट में साफ़ हो चुके हैं, दूध की तरह वाइट लग रही है और इसमें स्मेल भी नहीं होगी। जब इसको मैं पकाऊंगी तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसको मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप बना के अपनी फैमिली के साथ पका कर खाएँगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। ईद के दिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो पीसेस भी आप कर सकते हैं सीज़र की मदद से। अकेला बंदा भी साफ़ करके पीसेस कर सकता है, वरना छुरी से ये होता है कि एक बंदा पकड़े तो फिर दूसरा इसको काटे। तो आप इस तरीके से बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने ओचरी को साफ़ किया तो आपको कैसा लगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।